हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्पेरिकल मिरर के बारे में और ये देखा था कि कितने टाइप के होते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीसन जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट हैं आगे फर्दर जो हमारे टॉपिक आएंगे उनके लिए। क्योंकि जो भी इमेज फॉर्मेशन होती हैं, अगर हमें वो पॉइंट क्लियर नहीं होंगे तो इमेज फॉर्मेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम लोग वो पॉइंट कवर करते हैं आज के लेक्चर में। देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं कि दोनों हम लोग मिरर बना लेते हैं। ठीक, पॉलिश हमेशा मिरर में राइट साइड होती है। दोनों हमने पार्ट में राइट साइड पॉलिश कर दी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये बन गया कॉनकेव और ये बन गया कॉन्वेक्स। दोनों हम लोगों ने मिरर फॉर्म कर लिए। कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अब हम लोग पहले पॉइंट की बात करते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हमको ये कुछ स्पेरिकल फॉर्म में, मतलब एक ये पीस है, छोटा सा टुकड़ा है, वो हमें क्या लग रहा है कि किसी भी, हम लोगों ने आपको बताया था कि अगर ये कोई स्पेरिकल मिरर है तो कोई स्फीयर से फॉर्म हुआ है। तो अगर इस पार्ट को देखें तो हमें ऐसा कुछ लग रहा है कि इतना सा इस सर्किल का पार्ट ले लिया गया, इस स्फीयर का इतना सा पार्ट ले लिया गया जो कि है। तो अगर हम लोग एक इमेजिन करें कि पहले क्या होगा, एक सर्किल होगा जो हम लोगों ने ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, तो ये स्फीयर का ये कोई ना कोई सेंटर होगा इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो यही कहलाता है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कि जो ये पीस है, जो ये पार्ट है हमारा कॉनकेव मिरर का, ये जिस भी स्फीयर से बना है उस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्योंकि जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो हम पूरा हर बार सर्कल नहीं बनाएंगे। एक पीस होगी, उसके पास एक कर्वेचर होगा कुछ इस तरीके से। ऐसे अगर हम इसमें देखें तो हम इसको कुछ ऐसे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये स्फीयर फॉर्म में होगा और उसके बाद एक इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा जिसको हम लोग बोल देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब दूसरा पॉइंट होता है कि हम लोग बात करेंगे इसके पोल की। पोल क्या होता है, जो हम लोगों ने ये मिरर लिया है, ठीक है, जो हम लोगों ने ये मिरर लिया है, जो मिरर का मिड पॉइंट होता है, हमने माना ये मिरर का मिड पॉइंट है, जितना हमने मिरर का पीस लिया है इसका जो मिड पॉइंट होता है, इसका मिड पॉइंट कुछ इस तरीके से होगा। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पोल। ठीक है, हमेशा क्या होगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगी, पोल के साथ अगर हम लोग इसको मीट कर देंगे, ठीक है, तो एक तीसरी डिफिनीसन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई हमें कॉन्सेप्ट पता है कि जो भी अगर किसी भी स्फीयर है या किसी भी सर्किल है, उसके सेंटर से अगर उसको हम लोग मीट करें उसके पॉइंट तक, तो क्या बन जाती है, रेडियस। तो ये बन गई रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये जो दो लाइनें बनी इनको हम लोग बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हम लोग अगर फोकस पॉइंट की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो जो उसका पॉइंट होता है फोकस पॉइंट, वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है, मिड पॉइंट में। ठीक है, ये हम लोग एफ बोलते हैं, पोल को पी बोलते हैं और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होता है वहाँ पे हमारा फोकस पॉइंट होता है। इस तरीके से हम कॉन्वेक्स में भी देख सकते हैं कि हो जाएगा पोल, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो जाएगा फोकस पॉइंट। ठीक है, फोकस पॉइंट की एक डिफिनीसन हम लोग और बताएंगे। डिफिनीसन एक ये होती है कि कॉनकेव के मिरर के केस में ये होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, अगर उसकी हम इमेज फॉर्म करते हैं, तो जैसे हमने माना कि यहाँ पर कोई इमेज रखी हुई है, ऑब्जेक्ट रखी हुई है, अगर इसकी इमेज फॉर्म कर रहे हैं तो हमेशा एक लाइन इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है और जो जाती है तो ये कुछ रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट से पास होती है, समझ रहे हैं, जिस पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट होकर पास करेगी वो पॉइंट हमेशा कौन सा पॉइंट होगा, फोकस पॉइंट होगा। ऐसा है कि इस केस में भी देखते हैं कि इस तरीके से अगर कोई इमेज रखी है और उसका हम लोग फॉर्मेशन देखें तो ऐसे गई, अब ये रिफ्लेक्ट होकर तो इस सरफेस से पास हो जाएगी, लेकिन ऐसा हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कुछ इस तरीके से यहाँ से आ रही है।
ठीक है, तो इसका ये फोकस पॉइंट होता है। हमेशा हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के केस में हम लोग इमेजिन करते हैं और हमेशा कॉनकेव केस में हमेशा रियल होता है। ठीक है, ये हम लोग इमेज फॉर्मेशन में और क्लियर तरीके से पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझते हैं कि अगर हम लोग कॉनकेव मिरर के केस में फोकस पॉइंट को डिफाइन करना चाहें तो कुछ इस प्रकार कह सकते हैं कि अगर कोई भी हम लोग ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करते हैं और उसके जो रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस, जो हम लोग इस एक्सिस को बनाया है हम लोगों ने, जो कि पोल से होकर पास हो रही है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, ये इतनी डिस्टेंस जो सी से लेके पी तक की डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन अगर हम इसको बढ़ाते चले जाएं कितनी भी दूर तक, तो ये जो होगा इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो जो ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से पास होगी वो कॉनकेव मिरर के लिए फोकस पॉइंट होगा। और कॉन्वेक्स केस में क्या होगा कि जो हमें आती हुई दिखेगी, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि रिफ्लेक्ट हुई है, यहाँ से तो पास हो गई, ठीक है, सरफेस की इस साइड से लेफ्ट साइड से तो पास हो गई, लेकिन हमें लग रहा है कि फोकस पॉइंट से होकर आई है, तो हमें यहाँ पर हमेशा इमेजिन करना पड़ेगा, हमें ये दिखेगा नहीं, यहाँ पे रियल होगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं एक फोकस प्लेन की। ठीक है, फोकस प्लेन क्या होता है कि फोकस पॉइंट से पास होता हुआ एक प्लेन होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गई हमारी ये, ठीक, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए और फोकस से पास होना चाहिए। तो जो ये प्लेन होता है इसको हम लोग बोलते हैं फोकस प्लेन। ठीक, सेम हमारा कॉन्वेक्स मिरर के केस में हो जाए कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास हो, इसको हम लोग बोल देंगे फोकस प्लेन। ठीक, इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड पॉइंट देखा पोल, थर्ड पॉइंट देखा फोकस पॉइंट और रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा, फोकस प्लेन देखा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होती, इमेज होती है, उसका कुछ रूल होता है कि जो ऑब्जेक्ट होती है ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखी होती है, पॉलिश हमेशा मिरर के राइट साइड होती है। ठीक, इमेज फॉर्म कहाँ पे होगी, हम लोग इमेज फॉर्मेशन में पढ़ेंगे कि इस केस में क्या होता है, इमेज फॉर्म तो हमेशा लेफ्ट साइड ही होती है, लेकिन राइट साइड में, इससे कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है कि हमेशा वर्चुअल इमेज बनती हैं। और कॉनकेव मिरर के केस में 6 केस टोटल होते हैं, 5 केस में तो रियल इमेज बनेगी और जो लास्ट केस होगा उसमें क्या बनेगी, एक लास्ट केस में बनेगा आपका वर्चुअल इमेज। तो इस तरीके से हम लोग इस कुछ डिफिनीशन को देखा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इमेज फॉर्मेशन के रूल के लिए। इस तरीके से आज का टॉपिक हम यहीं पर एंड करते हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इमेज फॉर्मेशन के रूल पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।